मेरे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी भी हैं। इससे पहले कि हम पुतिन के फिटनेस का राज बताएं, पुतिन की कुछ और तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पुतिन की एक एक तस्वीर में कई बड़े राज छिपे हुए हैं। लेकिन जो पहली तस्वीर हमने दिखाई है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, चूंकि आप एक फौजी हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को आप जानते हैं, और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, आप भी ये जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब, बॉडी लैंग्वेज के माने क्या होते हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, अगर पुतिन को कैंसर है, अगर ये खबरें वाकई में सच हैं, ये रशिया के लिए कितना बड़ा झटका है, तब जब रशिया यूक्रेन युद्ध के लगभग 82 दिन पूरे हो गए हैं। जी, अभी हमने प्रफुल्ल बख्शी साहब को बोलते हुए सुना और मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये देखने का नजरिया होता है केवल, और अगर हम कुछ कह नहीं सकते, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। चलो मैं कहता हूं, चलो मान लिया, फर्ज किया 1% चांस उनको है कैंसर, अगर उनको है भी तो क्या हुआ, तो ठीक हो गए, हो जाते हैं बहुत से लोग। वो फिर भी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो फिर भी परेड पे आ रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, फिर भी अपने मिनिस्टर से मिल रहे हैं, फिर भी आदेश दे रहे हैं। इससे एक बात साबित होती है, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। एक बार फौजी वो फौजी, तो उसकी जो फिटनेस आपने दिखाया, हॉर्स राइडिंग करते हैं, राष्ट्रपति रहते हुए ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं, अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं। तो मतलब इससे क्या होता है कि दिखाते हैं कि अगर कैंसर ना है तो, लेकिन विंग कमांडर मेजर मोहम्मद अली शाह, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुतिन के साथ में इतने हेल्थ इश्यूज हैं, तो आगे आने वाले दिनों में रशिया का भविष्य है क्या? भाई देखिए, हम पार्टी करते हैं, पार्टी के बाद क्या जिसने दारू पी रखी है या जो नशे में है, वो गाड़ी चलाएगा हमारे लिए? नहीं चलाएगा ना, क्योंकि उसकी जान तो खतरे में होगी। ठीक है, उसकी जान तो खतरे में होगी, साथ में बाकियों की भी जानें भी खतरे में होगी। ठीक उसी तरीके से जो आपने बोला, जो आपने पूछा, जी हाँ, अब इसमें अगर जो राष्ट्रीय लीडर है, अगर वो स्टेरॉइड्स पे है और वो ऐसे फैसले ले रहा है जैसे कि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बिल्कुल अच्छे से समझाया, तो पूरे राष्ट्र खतरे में होएगा, क्योंकि वो लीडर है, वो लीड कर रहा है, लोगों को उस पर भरोसा है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, और मगर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकता है, क्योंकि जब जंग, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई में पुतिन को कैंसर है, अगर ये खबर सच है, तो आगे क्या होगा? मेजर मोहम्मद अली शाह, 82 दिन में क्या हो रहा है कि नेटो बिना आग में घी डालने का बार बार काम कर रहा है। नेटो के जो मुल्क हैं, वो अभी तक तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे थे। नेटो के मुल्क यूक्रेन को इनडायरेक्टली बलि का बकरा यानी स्केपगोट बनाने में लगे हुए थे। अब नेटो ने यह कह दिया कि अपना विस्तार करेंगे। नेटो ने यह भी कह दिया है कि फिनलैंड को, स्वीडन को, दोनों को शामिल कर लेंगे। और तो और दूसरी बात यह है कि नेटो और अमेरिका ने मिलकर जो कैलिनिनग्राद का जो इलाका है, कैलिनिनग्राद वो इलाका है जो कहते हैं कि रशिया के लिए, पुतिन के लिए दुखती रग है। अगर वहां तक कोई पहुंचने की कोशिश करेगा, पुतिन तुरंत ही भड़क जाते हैं। वहां तक नेटो भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पोलैंड के जरिए, इथियोपिया के जरिए घेरने की कोशिश की जा रही है, और कैलिनिनग्राद पर बार बार दबाव बनाने की जो कोशिश है नेटो की, अमेरिका की, आपको लगता नहीं कि और भी ज्यादा पुतिन प्रोवोक हो रहे हैं इन सब चीजों से? इसमें कोई शक की बात नहीं है, प्रेसिडेंट पुतिन प्रवोक तो हो ही रहे हैं, और भी ज्यादा इन चीजों से, और पहले से प्रवोक थे। 1949 में जब नेटो आया था तब 12 राष्ट्र थे। ठीक है, अब आप देखिए ना, उसमें 30 राष्ट्र हो गए। फिनलैंड स्वीडन की बात हो रही है। फिनलैंड कहता है ये सही मौका है कि रूस की पूरी ध्यान अभी यूक्रेन की तरफ को है, अभी फिनलैंड मार लेगा चौका और वो चलेगा यूक्रेन। अब मैं मेजर मोहम्मद अली शाह, हालांकि खबर की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता, मैं बार बार एक बात कहता हूं, अगर ये पश्चिमी मीडिया की तरफ से प्लांट की गई खबर है, क्या ये माना जाए, जिसके बारे में पिछले 82 दिन में न जाने कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं, क्या साइबर वॉरफेयर के जरिए, क्या मीडिया वॉरफेयर के जरिए एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी डालने की युद्ध में कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए रशिया में जब जंग झड़ता है, सबसे पहले कैजुअलिटी, सिपाही की कैजुअलिटी होने से पहले कैजुअलिटी होती है सच्चाई की। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इस तरीके से बहुत होता है ये युद्ध में, और ये एक तरीके से ताकि जहनी तौर पे दुश्मन को जहनी तौर पे कमजोर कर दिया जाए पहले से ही। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है। हो सकता है कि पुतिन साहब को केवल कोई बीमारी हो, साधारण बीमारी हो सकता है उनको वाकई में कैंसर हो, लेकिन अब देखना यह है कि क्योंकि अभी भी वो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, अभी वो डिसीजन मेजर शाह, विंग कमांडर, आप दोनों ही मेरे साथ में रहे।